दोस्तों इस वीडियो में हम वाइंडिंग के साथ साथ एक ऐसी ट्रिक जानेंगे जिससे कि आप इसके जो कनेक्शन करेंगे वो 3 वायर में कैसे करेंगे, ये इस वीडियो में अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं। ये मेरे पास एक पोलर सीलिंग फैन जो कि लाइट वेट बॉडी में है, यानी हल्के वजन की बॉडी में है, और ये न्यू मॉडल है। और इसको रिवाइंड करने की एक अलग डाटा होती है, यानी जो भारी बॉडी के फ़ैन होते हैं उनसे इसकी डेटा थोड़ी अलग होती है। तो देखिए, ये 12-12 कॉयल का स्टेटर है, यानी 12 ही कॉयल इसमें नीचे हैं और 12 ही कॉयल ऊपर हैं, यानी 24 स्लॉट का ये स्टेटर है। तो इसमें स्लॉट भी 12-12 हैं, यानी 12 स्लॉट नीचे हैं और 12 ऊपर। और यहाँ देखिए, इसकी जो ये कोर की मोटाई है यानी थिकनेस है वो 11 mm है, इसकी मोटाई है। यानी जो कोर इसका साइज़ है, जो इसकी मोटाई है वो 11 mm है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पेपर लगाने होते हैं इस तरह से। तो यहाँ 12 की 12 स्लॉट में इसमें पेपर लगा लिए गए हैं। अब चलिए इसे मशीन पर ले चलते हैं और इसको रिवाइंड करते हैं। तो देखिए, 3 कॉइल इसकी मैंने रिवाइंड कर ली है, और 3 कॉइल रिवाइंड करने के बाद ये देख लेते हैं कि इसमें कितनी वायर इसमें डाली गई है, यानी कितने टन इसके अंदर हमने डाले हैं। तो यहाँ मीटर पर देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चलिए लाइट जलाकर देख लेते हैं। तो यहाँ 400 टन इसके अंदर हमने डाली है, क्योंकि ये लाइट वेट सीलिंग फैन है, यानी हल्की बॉडी के सीलिंग फैन है। तो यहाँ इसकी डाटा थोड़ी अलग होती है, जबकि हैवी बॉडी के जो फैन होते हैं वहाँ पर हमें इसमें 360 टन डालनी होती। तो यहाँ देखिए, इसकी सभी कॉइल मैंने कंप्लीट कर ली हैं और हर कॉइल में 36 नंबर वायर यूज़ किया है। अब देखिए, जब ये लास्ट वाली कॉइल इसकी कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर 00 मीटर पर हमारा आना चाहिए। अगर यहाँ पर रीडिंग लास्ट वाली कॉइल पर आती है तो समझ लीजिएगा यहाँ पर किसी कॉइल को हमने उल्टा डाल दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर रीडिंग आई है, जबकि लास्ट में यहाँ पर 00 आना चाहिए। तो अब चलिए मोटर को उतार लेते हैं। और देखिए, यहाँ पर हमें उतारने के बाद इस जगह पर हमें पेपर लगाना होता है। तो अंदर हमने इसमें पेपर ऑलरेडी पहले लगा रखा है, लेकिन जब इसको उतारेंगे तो यहाँ ऊपर से भी इसमें पेपर लगाना होता है। तो देखिए, इसका जो नीचे वाला सर्किट है, यानी ये स्टार्टिंग वाला सर्किट इसका होता है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है और 12 कॉइल इसकी बना ली है। अब यहाँ पर देखिए, हमें इस तरह के पेपर को फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद हमें इसको यहाँ ऊपर से इस तरह से इस जगह पर हमें लगाना होता है। इसे लगाने का तरीका ऐसा होता है कि जब हम इस पेपर को लगाएंगे तो कॉइल को नीचे की ओर दाबेंगे और इस पेपर को अंदर कर देंगे, तो ये पेपर दूसरे पेपर के साथ अटैच हो जाता है और ये कॉइल को बीच में कर देता है। यानी अब कॉइल बिल्कुल चारों तरफ से पेपर के अंदर आ जाती है और एक भी वायर बाहर की ओर नहीं निकलता। अगर एक भी वायर पेपर से बाहर निकल जाता है तो वहाँ पर ये बॉडी से अर्थ हो जाएगा। तो इसलिए इसको लगाना बहुत ही कंपलसरी होता है। अब देखिए, पेपर लगाने के बाद यहाँ ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, बिल्कुल आर पार, और कॉइल बिल्कुल पेपर के बीच में दिखाई देती है। अब देखिए, यहाँ पर इसकी ये 2 कॉइल हैं, ये वाली ये पहली कॉइल है और जो इधर है, और ये दूसरी वाली कॉइल है जो सबसे लास्ट में बनी है। यानी एक इसमें पहली वाली कॉइल जो जहाँ से हमने शुरुआत की थी, यानी स्टार्ट किया था, और एक कॉइल इसमें लास्ट वाली है जो सबसे लास्ट में निकली है। तो यहाँ पर देखिए, इसके जो बीच में ये मैंने पेपर लगाया है, ये पेपर का लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम इस पेपर को यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो जब फ़ैन चलेगा और थोड़ा गर्म होगा तो ये एक दूसरे से शॉर्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से फ़ैन चलना बंद हो जाता है। तो इसलिए इसको लगाना ज़रूरी होता है। अब चलिए, इसके ऊपर वाले सर्किट को भी मैंने पेपर लगा लिया, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इसके 3 कॉइल मैंने इसकी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ 3 कॉइल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर देख लेते हैं इसमें कितना वायर हमने, यानी कितनी टन इसके अंदर डाली है। तो देखिए, 420 टन हमने इसके अंदर डाली है। तो अब देखिए, यहाँ जितनी भी इसकी कॉइल बची है उनको 420 टन डालकर कंप्लीट कर लेते हैं। और वायर इसमें भी हमने 36 नंबर का ही यूज़ किया गया है, यानी दोनों सर्किट में, नीचे वाले में, स्टार्टिंग वाले में भी, और जो ये ऊपर वाला सर्किट होता है ये इसका रनिंग का होता है, यहाँ पर भी हमने 36 नंबर ही वायर यूज़ किया है। तो चलिए, अब इसकी लास्ट वाली कॉइल बनाने के बाद देखिए, यहाँ पर मीटर हमारा 00 पर आ गया है। तो ये इसका मतलब है कि हमारा फ़ैन बिल्कुल सही तरीके से रिवाइंड हो चुका है। अब चलिए इसे उतार लेते हैं, और यहाँ पर भी हम इसमें जो ऊपर की साइड है वो, वहाँ पर भी हम इसमें पेपर लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, रिवाइंड होने के बाद ये कुछ इस तरह से, जिस तरह से कंपनी की रिवाइंड होती है ठीक उसी तरह से ये कंपनी वाली कंडीशन में ही रिवाइंड हुआ है, यानी खूबसूरती के साथ।
तो अब यहाँ देखिए 2 लूप है इसकी, स्टार्टिंग वाले सर्किट की हो जाती है यानी नीचे वाले की, और 2 लूपें हो जाती है ऊपर वाले सर्किट की यानी रनिंग वाले की। तो यहाँ टोटल इसमें 4 लूपें हो चुकी हैं। और इन चारों लूपों को किस तरह से कनेक्शन करते हैं देखिए अब हम इसमें ये जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे कनेक्शन कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इससे किस तरह से कनेक्शन किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इससे कनेक्शन कर लिया है और इसमें 3 वायर इसके निकाले हैं। और देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, इसको पास में कर लेते हैं। तो ये वाला जो वायर है ये हमने बनाया है इसका रनिंग वाला, जो कि रेड वाला वायर है ये वाला। और ये जो ब्लैक वाला वायर है देखिए ये हमने यहाँ स्टार्टिंग में बनाया है, जो नीचे वाली कॉइल है उसका ये एक तार है स्टार्टिंग वाला। अब देखिए ये स्टार्टिंग की पहली वाली कॉइल है जो सबसे पहले हमने यहाँ से शुरुआत की थी, और ये है पहली वाली रनिंग की। तो इन दोनों को हमने यहाँ पर एक दूसरे से जॉइंट किया है। अब देखिए ये इसके पीछे है रनिंग वाली यानी बाएं हाथ की ओर है। अगर ये यहाँ होती तो ये फैन इससे उल्टा चलता, तो ये इसलिए इसको हमें बाएं हाथ की ओर करना है, और ये जो अंदर वाली कॉइल है ये आगे की ओर करनी है यानी दाएं हाथ की ओर। इसे बाएं हाथ की ओर करनी है और इसे दाएं हाथ की ओर करनी है। तो देखिए इस तरह से हमें इसके कनेक्शन करने होते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से समझिए कि जो अंदर वाली कॉइल है वो दाएं हाथ की ओर होनी चाहिए, और जो बाहर वाली कॉइल है यानी रनिंग वाली कॉइल है वो बाएं हाथ की ओर होनी चाहिए यानी पीछे की ओर। अंदर वाली कॉइल आगे की ओर होनी चाहिए दाएं हाथ की ओर, और बाहर की कॉइल बाएं हाथ की ओर होनी चाहिए पीछे की ओर, तब इसके कनेक्शन क्लॉकवाइज आएंगे। चलिए एक बार और मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। देखिए ये पहली वाली कॉइल है स्टार्टिंग वाली जो कि दाएं हाथ की ओर है, और ये वाली है रनिंग वाली कॉइल जो कि बाएं हाथ की ओर है। अब हम इन दोनों को देखिए इस तरह से ये ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पर समझ लीजिए कि ये कॉइल कहाँ है और वो कॉइल कहाँ है। अगर ये कॉइल यहाँ होगी तो यहाँ इसके कनेक्शन उल्टे हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये वाला जो कॉइल है ये इस तरफ होना चाहिए बाएं हाथ की ओर, और ये वाली कॉइल जो है वो दाएं हाथ की ओर इधर को होनी चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको समझ सकते हैं। तो अब देखिए कॉइल कंप्लीट होने के बाद मोटर सूख चुकी है, और इसको अब हम बॉडी के अंदर फिट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर वाली बॉडी में रख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें 3 वायर ये निकल कर आए हैं। तो इसमें येलो वायर हमने कॉमन बनाया है, ब्लैक वायर स्टार्टिंग बनाया है, और रेड वाला रनिंग बनाया है। अब यहाँ देखिए इसको फिट करने के बाद यहाँ पर इसका जो ये सेंटर होता है इसको देख लेना ज़रूरी होता है। यानी इसका जो रिंग है और ये स्टेटर है ये दोनों एक लाइन में यानी बिल्कुल बराबर बराबर में आ जाने चाहिए। अगर ये ऊंचे नीचे होते हैं तो वहाँ पर फैन जब चलेगा तो इसकी स्पीड भी कम हो सकती है और हीट भी हो सकता है। तो इसलिए इन दोनों को एक सीध में रखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए दोनों बराबर बराबर में यहाँ पर ये आ चुके हैं, ऊंचे नीचे बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये दोनों सेंटर इसके आपस में मिल जाने चाहिए। अगर स्टेटर या रिंग कोई भी एक ऊंचा होगा तो वहाँ पर इसके राउंड भी कम आएंगे यानी स्पीड भी कम आएगी और ये फैन गर्म भी होगा। तो देखिए इसका नीचे वाला जो कवर है उसको भी हम रख लेते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग रखेंगे और स्प्रिंग रखने के बाद ये देखिए यहाँ पर इसका जो नीचे वाला कवर है उसको भी अब इस तरह से हम इसमें बैठा लेंगे। और देखिए जो इसके आमने सामने 2 छेद होते हैं नीचे और ऊपर के, उनको दोनों होल को एक दूसरे के ऊपर नीचे रख लेंगे और उसको अच्छे से दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो इसके बोल्ट हैं उनको लगाएंगे। तो चलिए यहाँ इसके एक एक करके तीनों बोल्ट को लगा लेते हैं और अच्छे से स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर देना है। चलिए स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसकी सेटिंग अच्छे से आ जाएगी। तो देखिए यहाँ इसकी सेटिंग बिल्कुल अच्छे से आ चुकी है। अब हमें यहाँ इसके जो 3 वायर हैं ये इस होल से बाहर की ओर निकाल लेना है। तो यहाँ पर किसी भी स्पोक या किसी पतले वायर से आप इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आगे से हुक बना लेंगे और उससे ये 3 वायर बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए ये इसका कैपेसिटर है जो कि ये 2.5 MFD का इसका कैपेसिटर है जो कि इसमें लगाया गया है। अब चलिए इसमें लगाएंगे और इसको जो इसका एक छोटा सा स्क्रू होता है उसको यहाँ पर टाइट कर देंगे। तो अब देखिए इससे कनेक्शन समझेंगे। यहाँ पर देखिए ये येलो वाला जो वायर है ये हमने कॉमन बनाया है और ये ब्लैक वाला स्टार्टिंग और ये रेड वाला रनिंग बनाया है। तो यहाँ इसके जो वायर है उसको थोड़ा सा
इसका पीवीसी उतार लेते हैं और उसको छील लेते हैं। तो देखिए ये रनिंग वाला वायर है, यहाँ पर कैपेसिटर पर हमने लगाया है। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट पर यहाँ से भी चलिए वायर को इसे छील लेते हैं। चलिए वायर छिल चुका है। अब हम इसको यहाँ पर जॉइंट करेंगे। तो ये है ब्लैक वाला जो वायर है, ये स्टार्टिंग वाला है, यानी अंदर वाले सर्किट का। अब हमें यहाँ इन दोनों पर सप्लाई देनी है, रेड वाले पर और येलो वाले पर, क्योंकि रनिंग वाले सर्किट पर ही करंट दिया जाता है सप्लाई का, और रनिंग वाले पर ही इसको सप्लाई दी जाएगी, इस रेड वाले पर। तो अब देखिए एक वायर हमने सप्लाई का येलो वाले वायर पर लगा लिया है और एक रेड वाले पर। तो चलिए अब इसका प्लग उठा लेते हैं, और प्लग उठा लेने के बाद इसको हम बोर्ड में लगा लेते हैं। तो देखिए बोर्ड में लगा लेने के बाद अब ये कुछ फैन इतनी सुपर स्पीड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसकी बहुत ही अच्छी स्पीड इसमें आ चुकी है। अब ये बहुत ही ज़्यादा सुपर स्पीड में फ़ैन चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने हल्की बॉडी वाले जो सीलिंग फ़ैन होते हैं, यानी ये पोलर का सीलिंग फ़ैन है, अब इसको कैसे रिवाइंड किया जाता है, यानी कितनी कितनी टर्न इसमें डाली जाती है रनिंग में और स्टार्टिंग में, वो हमने अच्छे से जान लिया, और साथ ही साथ इसमें 3 वायर के कनेक्शन को भी समझ लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।